नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। जिस तरह से देखा जा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर विवाद चल रहा है, इस पर अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। देश में जहां एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला अभी यूपी में गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आ चुका है और सर्वे अब शुरुआत करने की इजाजत जो है वो मिल चुकी है। ज्ञानवापी मस्जिद में कल जो है सर्वे की टीम पहुंच जाएगी और यहां पर देखने को मिल रहा है कि सर्वे को लेकर भारी बवाल मच रहा है। हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में नाराजगी और आक्रोश पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी गर्म है और अब इसी बीच इस गर्म मामले में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो है और भी मामले को खराब करने का काम कर रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उनका कहना है कि कोर्ट जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाती है उस वक्त तो हम चुप थे, लेकिन वही चीज दोबारा ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हम नहीं होने देंगे। और यहाँ पर उनके बयान के बाद मुसलमानों में भी आक्रोश जो पहले से भरा ही हुआ था और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहाँ प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि माहौल को शांत किया जाए, लगातार प्रशासन जो है यूपी के कई सारे इलाकों में तैनात है और यहाँ पर मैं बात करूं वाराणसी की तो वहाँ के भी डीएम ने अपील की है कि सभी समुदायों के लोगों को शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर यही पुलिस प्रशासन की अपील है। साथ ही आज आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बड़ी मीटिंग रखी गई जहाँ पर मुसलमान समुदाय के कई सारे बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल थे और उनसे सर्वे को लेकर चर्चा की गई है। कल सर्वे की एक टीम जो है ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचने वाली। इससे पहले आज जुम्मे का नमाज अदा करने के लिए भारी तादाद में मुसलमान जो है ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे थे। वहां पर भी प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से बयान आ रहा है, क्या इसके बाद माहौल खराब हो सकता है? और अगर माहौल खराब होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी क्या ओवैसी को उठानी पड़ेगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि ओवैसी ब्रदर्स जो है लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी के इस तरह से बयान आते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई और AIM के नेता जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। महाराष्ट्र में आप सभी को पता है लाउड स्पीकर को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। राज ठाकरे एक तरफ लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब अकबरुद्दीन ओवैसी का राज ठाकरे को लेकर एक भड़काऊ बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है हमेशा से ही अपने भड़काऊ बयानों को लेकर जाने जाते हैं। उन पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज है और उन्होंने कई बार जो है जेल की हवा भी खाई अपने इस बयानों की वजह से और कई सारे केसेस भी उन पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है राज ठाकरे को लेकर, कहा जा रहा है कि हिंसा महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं कंपेयर कर दिया है राज ठाकरे को। भले ही सीधे तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने जोरदार तंज कसा है राज ठाकरे पर। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यहाँ पर कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, शेर का काम होता है चलना और इन सभी चीजों को नजरअंदाज करना। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्हें खुद ही घर से निकाल दिया गया उनकी बातों पर क्या ही ध्यान देना, और सभी को पता है कि वो राज ठाकरे की बात कर रहे थे। राज ठाकरे जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर बयान दे रहे हैं उससे नाराज चल रहे हैं ओवैसी, और ओवैसी ने जिस तरह से राज ठाकरे पर अब तंज कसा है, महाराष्ट्र में माहौल गरमा सकता है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तानातानी अभी चल रही है महाराष्ट्र में। वहीं दूसरी तरफ यूपी में जिस तरह से आज ओवैसी का बयान आता है, जिस तरह से उन्होंने कोर्ट के फैसले को नकारा है और यहाँ पर कोर्ट के फैसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो है फैसला सुनाया है कि इस सर्वे को नहीं रोका जाएगा और सर्वे को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। तो अब सवाल यही उठता है कि ओवैसी ब्रदर्स को माहौल खराब अगर होता है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय आक्रोशित है, आग में घी डालने का काम जो है वो ओवैसी ब्रदर्स कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात पर आगे चलकर अगर सांप्रदायिक हिंसा देश में बढ़ती है, महाराष्ट्र या यूपी में बढ़ती है, तो उसके लिए जिम्मेदार क्या ओवैसी ब्रदर्स होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आज जिस तरह से उनका
जैसा बयान आया है उससे तो यही लग रहा है कि आगे चलकर माहौल खराब हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन और योगी सरकार की तारीफें करनी पड़ेगी इसे लेकर, क्योंकि योगी सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है माहौल को शांत करने के लिए। योगी सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनका कहना है कि अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा यूपी में, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। और यहां पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यूपी में एक तरफ जहां सर्वे का फैसला आ चुका है, कल टीम जो है सर्वे करने के लिए मस्जिद में पहुंचेगी। और यहां मस्जिद की अगर मैं बात करूं, ज्ञानवापी मस्जिद की, तो वहां पर पहले जो सर्वे की टीम पहुंची थी उन्हें कुछ ना कुछ अवशेष जरूर मिले थे, चिन्ह मिले थे। यहां पर ब्रह्म कमल मिला था उन्हें बाहर में, सर्वे जो उन्होंने बाहर से किया था। और अब तहखाना खुलने की बात हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसके ताले तोड़ने की बात हो रही है और कहा जा रहा है यहां पर भी मंदिर के कुछ अवशेष मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को दिक्कत क्या है इस चीज से, सर्वे से क्या दिक्कत है? अगर कोर्ट का फैसला सर्वे कराने को लेकर आया है, ओवैसी को इस चीज से क्या दिक्कत है, यह समझना होगा। क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि अगर ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंदिर के अवशेष हो सकते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद में अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो मुस्लिम समुदाय को सर्वे करने देना चाहिए, यहां पर हंगामा नहीं करना चाहिए। और आगे चलकर पूरा सच ज्ञानवापी मस्जिद का वो सामने आ जाएगा। तो इसमें दंगा कराने की क्या बात है? इसमें यहां पर जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है मुसलमानों का यहां पर कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है माहौल जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मैं आगे की बात करूं तो कल बड़ा फैसला होने जा रहा है। जिस तरह से सर्वे की टीम कल पहुंचने वाली है, वहां पर माहौल खराब होने की पूरी उम्मीद हो सकती है। क्योंकि इस बार साफ तौर पर ओवैसी ने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह साफ कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के टाइम पर वो लोग कोर्ट के फैसले को मान चुके थे, उन्होंने शांति से इस मामले को हल किया। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के समय वो इस फैसले को नहीं मान रहे हैं और इस पर बवाल जो है वो हो सकता है। अब देखना यह होगा कि ओवैसी ब्रदर्स को लेकर जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि उनके बयान से कहीं ना कहीं असर और माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है यूपी में। ओवैसी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आज उन्होंने कई सारे दावे भी किए हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है ज्ञानवापी मस्जिद में। और यहाँ पर 1991 के एक्ट की भी उन्होंने बात की है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक एक्ट पास किया था, उसके बाद से किसी भी धर्म स्थल को जिस तरह से वो है मूल रूप से उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। लेकिन इस पर भी जो 5 महिलाओं ने याचिका दी है, उनका एक बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि एक साल में बस एक बार जो है उन्हें गौरी पूजा करने की इजाजत मिलती है, उसके बाद उन्हें पूजा करने की इजाजत नहीं मिलती है और इस वजह से ये सर्वे की मांग उठ रही है। लेकिन ओवैसी ने साफ तौर पर इन मांगों को खारिज कर दिया है और अपनी तरफ से उन्होंने कहा है कि इस बार वो चुप नहीं बैठेंगे। और उनके बयान से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है ओवैसी जो है बहुत बड़े मुस्लिम नेता है और मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने कोर्ट के फैसले पर अपना बयान दिया है, मुस्लिम समुदाय पर इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है। चलिए, आखिरी में सवाल यही बनता है कि आगे चलकर अगर माहौल खराब होता है तो ओवैसी ब्रदर्स को क्या इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्या उन्हें इनके लिए जेल हो सकती है? आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।